हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपको अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों हम इसमें देखने वाले हैं जो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाला है CMMSS का, उसका सबसे महत्वपूर्ण सोशल साइंस का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना। बता दूं ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट से क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर को हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा। जो भारत के अंतिम वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, गांधी चंपारण किस लिए गए थे? बता दूं, चंपारण बिहार में एक जिला है, ठीक है, चंपारण नाम का। तो गांधी जी चंपारण किस लिए गए थे? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो बिहार में गए थे चंपारण में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा देखने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, जो अंग्रेज उनके साथ जो बर्बरता, जो अंग्रेज उनके साथ जो गलत नीति अपना रही थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, आंदोलन करने के लिए। तो चंपारण में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा देखने के लिए गए थे गांधी जी चंपारण। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल एम्पायर का जो अंतिम शासक था वो था आप लोगों का बहादुर शाह जफर, यानी 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन? बहादुर शाह जफर। आप लोग जानते हैं कि अकबर, औरंगजेब आप लोग देखे ही होंगे, अभी हाल ही में छावा मूवी आया था, ठीक है, उनमें दिखाया गया था। तो बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे। अगला देखिए, किस प्रकार बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ? याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कि उन्होंने साबित किया कि जनजाति लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, या फिर यह आंदोलन आदिवासी पर बहुत अधिक भूमि कर थोपने में ब्रिटिश को मदद किया। बिल्कुल भाई, ब्रिटिश को तो मदद बिल्कुल भी नहीं की, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का उन्होंने साबित किया कि जनजाति लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन मतलब क्या, जो ब्रिटिश का शासन था, जो अंग्रेजी लोग का शासन था, साला बहुत हरामी लोग था वो लोग, ठीक है, के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। ठीक है, तो 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर, भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन निर्णय ब्रिटिश द्वारा लिया गया? ठीक है, भारतीय समाज को सुधारने के लिए इनमें से कौन सा निर्णय ब्रिटिशों द्वारा लिया गया? तो उनके द्वारा लिया गया सती प्रथा के विरुद्ध नियम बनाया, विधवा पुनर्विवाह के लिए भी प्रोत्साहित किया, सक्रिय रूप से अंग्रेजी शिक्षा को प्रोन्नत किया। ये सभी उन लोगों ने किया था। ठीक है, एक मिनट, क्या है ये? भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन निर्णय ब्रिटिश द्वारा लिया गया? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आप लोग का इनमें से सक्रिय रूप से अंग्रेजी शिक्षा को प्रोन्नत किया। ठीक है, ये ज़्यादा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 126 नंबर, दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। कब बनी? 1911 में दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनी। पुर्तगाली सर्वप्रथम क्या खोजने के लिए भारत आए थे? तो यहाँ सबसे पहले वो लोग मसाले खोजने के लिए आए थे। क्या? मसाले। तब भारत में भी बहुत प्रकार का मसाला पाया जाता है ना भाई, कितना प्रकार के पेड़ पौधे पाया जाता है, उन्हीं की जड़ों से, पत्तियों से मसाला तैयार किया जाता है। तो मसाले। किनके अनुसार अंग्रेजी की शिक्षा भारतीयों को दास बनाया? किसके अनुसार कि अंग्रेजी की जो शिक्षा है, ठीक है, इसी ने भारतीयों को दास बनाया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है इसी ने भारतीयों को दास बनाया। ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा हुई? तो राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुआ? टीपू सुल्तान मतलब किस युद्ध में वो हार गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर का युद्ध में। किसका? मैसूर का युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया। नेक्स्ट, मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया? मराठी समाचार पत्र केसरी, ठीक है, उसका संपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किया था। ब्रिटिश द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी बस्ती धारावी कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कह सकते हो, छोटी बस्ती कह सकते हो, ये मुंबई में स्थित है, ठीक है, जहाँ पर झुग्गी बस्ती है। ठीक है, पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का कारण क्या है? यानी संसाधनों का असमान वितरण, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका
विभिन्न प्राकृतिक दशाएं, विकास का स्तर, तकनीकी स्तर या फिर इनमें से सभी। मतलब संसाधनों का जो असमान वितरण हो रहा है, ठीक है, किसी को ज़्यादा मिल जा रहा है, किसी को कम मिल जा रहा है, इसका सही कारण क्या है? तो विभिन्न प्राकृतिक दशाएं, विकास का स्तर या तकनीकी स्तर, ठीक है। तो ये सभी कह सकते हैं, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा 134 का 4, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से 134 का 4 नहीं, 134 का 1 होगा, विभिन्न प्राकृतिक दशाएं होगा, ठीक है। क्या विभिन्न प्राकृतिक दशाएं, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा हो सकता है संसाधन उपलब्ध है, कहीं पर कम उपलब्ध है, तो विभिन्न प्राकृतिक दशाएं इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस राज्य में इस्पात के कुछ प्रमुख उत्पादन केंद्र है? कौन सा राज्य में इस्पात यानी स्टील के प्रमुख उत्पादन केंद्र है? तो 135 का जो सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में, ठीक है। झारखंड में क्या इस्पात के कुछ प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं स्टील का? बोकारो, आप लोगों का बोकारो में स्टील सिटी भी है, मतलब इस्पात केंद्र का इस्पात कारखाना भी है ना। कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली का नाम क्या है? तो कोयले से जो बिजली उत्पादित होता है उसको कहा जाता है तापीय ऊर्जा, क्योंकि कोयला गर्म करके ऊर्जा निकाला जाता है तो उसको तापीय ऊर्जा बोलेंगे। अंगूर की कृषि को कहा जाता है क्या? विटिकल्चर। 137 का हो जाएगा 2, याद रखिएगा, अंगूर के कृषि को यानी खेती को कहा जाता है विटिकल्चर, ठीक है। और रेशम की खेती बोलेगा तो याद रखिए उसको सेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। क्या पता ये भी पूछ ले। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी, ठीक है। तो 2 दिसंबर याद रखिए, कहीं कहीं 3 भी मिलेगा, बट ये 2 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी, ठीक है। तो 2 दिसंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे परम संसाधन कहा जाता है? सबसे परम संसाधन और कौन होगा? ठीक है, मानव संसाधन, ठीक है। 1939 का 1 हो जाएगा। 41 में त्रिस्तरीय शासन क्या है? त्रिस्तरीय शासन पंचायती राज है, नगर निगम है, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार। तो 140 का जो सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज, ठीक है। पंचायत जो स्तरीय सरकार होती है उसे त्रिस्तरीय सरकार कहा जाता है। भारत के संविधान के जनक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें संविधान को लिखा था और उन्हीं ही संविधान के जनक कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है? तो हाउस ऑफ पीपल को कहा जाता है लोकसभा। 142 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है? लोकसभा। लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। आप लोग देखे होंगे भाई, माइक लेके बैठी रहती है ना, स्पीकर करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या निर्धारित करता है? यानी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या बताता है? इसमें क्या संशोधन किया गया? तो पारिवारिक संपत्ति में लड़कियां तथा उनकी माँ बराबर के हिस्सेदार है, ठीक है। ये आपका हिंदू अधिनियम निर्धारित करता है। क्या? पारिवारिक संपत्ति में लड़कियां तथा उनकी माँ बराबर के हिस्सेदार है। 144 का 1 सही हो जाएगा। हिंदू परिवार उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम क्या? वो 2005 एक आता है, ये सभी के लिए बराबर है, ठीक है। हमारे संविधान का शीर्षस्थ व्याख्याता कौन है? तो हमारे संविधान का शीर्षस्थ व्याख्याता है न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। क्लियर। 146 देखिए, वह व्यक्ति जिन्हें न्यायालय में सर्वप्रथम क्या देखा, सुना अथवा जाना के ब्यौरे देने हेतु बुलाया जाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, बोला वह व्यक्ति जिन्होंने न्यायालय में मतलब गवाही के तौर पर बुलाया जाता ना, कि उसने क्या देखा, क्या सुना, क्या जाना, उन्हें क्या गवाह या साक्षी कहा जाता है ना। तो 146 का 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, सामाजिक वातावरण में सीमांतकरण का कारण है। सामाजिक वातावरण में सीमांतकरण का कारण क्या है? 147 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? सीमांतकरण, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन मतलब कहता नहीं कि लाइन खींच दी, लकीर खींच दी है, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है। तो क्या भाषा के कारण भी अलग होता है, धर्म के कारण भी बटा जाता है, सीमा किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है, किसकी संख्या कम है उसके आधार पर बांटा जाता है समाज में। तो क्या इनमें से सभी हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट, जल जनित बीमारी से बचाव के लिए शुद्ध पेयजल के अलावा कौन सी सुविधा होनी चाहिए? स्वच्छता, परिवहन, सड़क, इनमें सभी। तो जल जनित बीमारी से हमें स्वच्छता अपनाना चाहिए ना। तो 148 का 1 सही हो जाएगा, स्वच्छ रहना पड़ेगा। किसी फैक्ट्री में काम करने वाला 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो चूंकि 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, इसलिए इससे क्या कहा जाएगा? बाल श्रमिक कहा जाएगा। 10 वर्ष का बच्चा अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसे बाल श्रमिक कहा जाएगा, और बाल श्रम कराने के दंड में उसे दंडित भी किया जा सकता है। हमारा संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए रोक लगाता है। यह किस मौलिक अधिकार में उल्लिखित है? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या शोषण के मतलब छोटे बच्चे से खटवा के शोषण ही नहीं हो रहा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये वर्णित है। तो ये था दोस्तों सोशल साइंस कुछ क्वेश्चन। बता दो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 6203388556।
इस व्हाट्सअप नंबर में आप लोग आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है मुझे जल्दी से सेंड कर दीजिए, उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा कोई भी पेपर है तो। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसका जरूर अपना PDF सेंड कर दीजिए ताकि मैं उसका आंसर की भी अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।